स्टडी विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। स्टडी विद पीआर एसएससी जीडी की रिवीजन सीरीज चला रहा है। आज उस रिवीजन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, सबसे युवा उम्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। उत्तर होगा विलियम लॉरेंस ब्रैग को 1915 में फिजिक्स के लिए दिया गया। उस समय उनकी उम्र 25 वर्ष की थी। नेक्स्ट है हमारा, सबसे कम उम्र में व्यक्ति या फिर महिला जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उत्तर होगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। मलाला यूसुफजई की उस समय उम्र 16 वर्ष की थी। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया, एक बार 1903 फिर 1911 में। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए। शांति के लिए हेनरी ड्रॉनेट, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी 1963 में, और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, 1971, 1944 और 1963। 1971 में रेड क्रॉस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना एक बेहतरीन प्रदर्शन दिया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिर 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रेड क्रॉस ने अपना एक उत्तम यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, तो उनको 1944 में भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। और 1963 में रेड क्रॉस की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो इसके उपलक्ष्य में रेड क्रॉस को तीसरी बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ कब दिया गया। तो साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया, तो सुली प्रदोमी को दिया गया। फिज़िक्स के लिए कॉनरॉड रॉड्सन को दिया गया, एक्सरे के लिए और केमिस्ट्री के लिए जेकोबस हॉफ को दिया गया, और मेडिसिन के लिए वॉन वेहरिंग को दिया गया। हमारे 2023 में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की पत्रकार है। रसायन में मोगी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिनोव को दिया गया है। फिज़िक्स के लिए फेरिक क्रूज, जो कि जर्मनी के हैं, पियरे एगोस्टिनी, जो कि यूएसए के हैं, और एनी एल हुइलियर, जो कि स्वीडन के। इन तीनों को ही फिज़िक्स के लिए दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में ड्रू विसमैन, केटालिन कारिको को दिया गया है। साहित्य के लिए जॉन फॉसे, जो कि नॉर्वेजियन लेखक है। अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डीन, जो कि यूएसए की हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिर स्थित हैं। उत्तर होगा वो 5 रथ मंदिर कौन कौन से हैं, तो उत्तर है धर्मराज युधिष्ठिर रथ, सेकंड है हमारा भीम रथ, तीसरा है हमारा अर्जुन रथ, चौथा है हमारा नकुल सहदेव रथ, और 5वां है द्रौपदी रथ। कुल रथ मंदिर की संख्या 8 है, जिसमें से छठा है गणेश रथ, 7वां है पिंडारी रथ और 8वां है वल्य कुटे रथ। ये सभी हमारे रथ तमिलनाडु में स्थित है, और महाबलीपुरम को यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया था। हमारे तमिलनाडु के कुछ मंदिर है, बरहा गुफा मंदिर, शोर मंदिर, ग्रेट लिविंग चोल, जिसको यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया था, और ये सभी तमिलनाडु में स्थित है। रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था 7वीं-8वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का हेडक्वार्टर कहाँ है। उत्तर होगा स्विट्ज़रलैंड। इसकी स्थापना हुई थी 1924 को। भारत सदस्य बना FIH का 1928 को। हॉकी विश्व कप, फर्स्ट हॉकी विश्व कप 1971 में हुआ था। बार्सिलोना स्पेन में। विनर रहा था पाकिस्तान, रनर अप रहा था स्पेन, और भारत का इसमें स्थान था तीसरा। दूसरे हमारे जो हॉकी विश्व कप हैं वो 1973 में नीदरलैंड में हुए, जिसमें से विनर नीदरलैंड रहा और रनर अप भारत रहा। तीसरा हमारा हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में हुआ, जिसमें जो कि मलेशिया में हुआ। विनर था भारत और रनर अप रहा पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया, और 1975 में कैप्टन थे हमारे अजीतपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी ऑटोबायोग्राफी है। उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड जीता 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। पहले व्यक्ति जिन्होंने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता वो है KD जाधव 1952 हेलांस्की में। ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो उत्तर होगा लिएंडर पेस, जिन्होंने 1996
अटलांटा में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है हमारा राज्यवर्धन सिंह राठौर, 2004 एथेंस पहले भारतीय जिन्होंने रजत पदक जीता। जीतू रॉय को पिस्टल किंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है गुरजीत कौर संबंधित है। गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा हॉकी से संबंधित है। एशियन गोल्ड मेडल विनर्स है हमारे स्विफ्ट कौर शूटिंग से संबंधित है। पलक शूटिंग से संबंधित है। अनु रानी एथलेटिक्स यानी भाला फेंक से संबंधित है। अविनाश शामले ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है। ज्योति सुरेखा आर्चरी से और ओजस देवताले ये भी आर्चरी से संबंधित है। इस बार के एशियन गेम्स में इन सभी लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रैमी पुरस्कार पहली भारतीय महिला विजेता कौन है? उत्तर होगा तन्वी शाह। इन्होंने 2010 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। ग्रैमी पुरस्कार यूएसए के द्वारा दिया जाता है और ग्रैमी पुरस्कार की फुल फॉर्म है ग्रामोफोन अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1959 में की गई थी और इसको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहले भारतीय व्यक्ति है पंडित रविशंकर। इनको 5 ग्रैमी पुरस्कार मिल चुके हैं। इनको पहला और सबसे पहले भारतीय व्यक्ति है जिनको 1968 में ग्रैमी पुरस्कार मिला था और इनकी एल्बम है वेस्ट मीट्स ईस्ट। 2023 में ग्रैमी अवार्ड मिले हैं रिकी केस को। इनको ये तीसरा ग्रैमी अवार्ड मिला है। 65वें ग्रैमी और इनकी एल्बम है डिवाइन टाइड्स मतलब देवीय ज्वार। क्वेश्चन नंबर 7 है थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के और भी नृत्य हैं जैसे नाटी, कड़थी, डांगी, कयांग, बांचू और बक्यांग, ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। सिक्किम का है सिकमारी, मारूनी। आंध्र प्रदेश का है मथुरी, धिमसा। हरियाणा का है लूर, गुग्गा, फाग। ये सभी हमारे नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? उत्तर होगा धोडोलो केशव कार्वे। इनका जन्म 1858 और मृत्यु 1962 में हुई। भारत सरकार ने 100वें जन्म दिवस पर भारत रत्न 1958 में इनको दिया। इन्होंने एक विधवा महिला से शादी की 1893 में जिनका नाम था गोंडाबाई। इनकी बुक है जो धोडलो केशव कार्वे हैं, इनकी बुक है मराठी भाषा में आत्मचरित्र। इन्होंने 1896 में अनाथ बालिका आश्रम एसोसिएशन की स्थापना की। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय SNDT जिसकी फुल फॉर्म है श्रीनाथी भाई ठक्कर सी विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9 है दरगाह और उसका स्थान। तो हमारा पहला दरगाह है शेख निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह जो कि दिल्ली में स्थित है। हाजी अली दरगाह मुंबई में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 10 है नयनार संत संबंधित है। उत्तर होगा जो नयनार संत है वो शिव के उपासक हैं और नयनार संत की कुल संख्या 63 है और इनकी पुस्तक है थिरुमुरे और प्रमुख संत है सुंदरन और एरीपथा और इसके और भी हमारे नयनार संत हैं जैसे कि सुंदररा और अपार और संबंधार, ये हमारे नयनार संत हैं। इसी तरह हमारे हैं अंडाल की जो पहली महिला है इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है और अंडाल विष्णु के उपासक होते हैं। इनको अलवार संत कहते हैं और अलवार संत की संख्या 12 है और इनमें से जो महत्वपूर्ण जो संत हैं हमारे नम्मालवार और कुलशेखर अलवार, ये हमारे अडाल संत के कुछ संत हैं। नेक्स्ट हमारे हैं आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा की पहली महिला है। इनकी रचनाएं हैं यामा, नीरजा और गिल्लू।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने तथा राज्य को लोक सहायता का अधिकार किस आर्टिकल में है? उत्तर होगा आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 39 क्या कहता है? तो समान एवं निःशुल्क न्याय। आर्टिकल 42 में है मातृत्व राहत। आर्टिकल 43 में है श्रमिक जीवन का निर्वाह। आर्टिकल 43 ए में है उद्योग में प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी। और आर्टिकल 43 ए में है उद्योग में प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी। ट्रेड यूनियन का अधिकार आर्टिकल 43 ए में है और ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926 में। भाग 4 DPSP 36 से 51 तक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक रथ के दो पहिए के समान हैं? उत्तर होगा मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इन्होंने ही कहा था कि संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। मेनका गांधी वाद 1977 आर्टिकल 21 विदेश जाने का अधिकार। गोलकनाथ वाद 1967, केशवानंद भारती वाद 1973। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्टिकल 51 संबंधित है। उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। कृषि और पशुपालन के संगठन आर्टिकल 48 में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना आर्टिकल 50 में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्धा किसकी सहायक नदी है? उत्तर होगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी की सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा। इनकी जो संयुक्त धारा होती है इसको ही हम प्राणहिता कहते हैं। और गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती, मंजीरा, पवरा, पूर्णा, मनेर और सबरी। ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी पर सिंचाई परियोजना है इंचमपल्ली। इससे किस किस को लाभ होता है? तो महाराष्ट्र, MP और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, GST के संबंध में GSTIN की फुल फॉर्म क्या है? उत्तर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कुल 15 अंक का होता है। GST काउंसिल या फिर GST परिषद आर्टिकल 279 क्लोज A1 में है। कुल सदस्य 33 होते हैं। अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष थे अरुण जेटली। इसमें 2 मेंबर केंद्र सरकार के प्लस 31 मेंबर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौद्रिक नीति बनाता है। उत्तर होगा RBI मौद्रिक नीति बनाता है। और मौद्रिक का अर्थ है वो होता है मूल्य में स्थिरता। और जो मौद्रिक नीति की धारा है 45 ZB। और कुल मेंबर होते हैं मौद्रिक नीति में 6। एक अध्यक्ष होता है RBI गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर होता है और RBI द्वारा नामित एक अधिकारी होता है, प्लस 3 अन्य केंद्र से व्यक्ति होते हैं। और RBI के निर्देशक मंडल में 21 मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा डैश ऊर्जा के घटक हैं? उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा के घटक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है KE = 1.5 MB² और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है PE = mgh। एग्जाम्पल है हथौड़ा = mgh। यानी हथौड़े में अगर हथौड़े को विराम अवस्था में रखा है, इसका मतलब है कि वो अभी स्थितिज ऊर्जा में है। और जैसे ही उसको अगर हथौड़ा मारा जाएगा अर्थात वो गतिज ऊर्जा में हो जाएगा, यानी 1/2 MB²। क्वेश्चन नंबर 18 है, आँखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा
उत्तर होगा एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया को लेजी आई के नाम से जाना जाता है। इसमें एक आंख दूसरी आंख के मुकाबले कमज़ोर होती है। नेक्स्ट है मायोपिया। मायोपिया का अर्थ होता है निकट या फिर अल्प या फिर लघु दृष्टि दोष। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष, जिसमें बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्रेस बायोपिया है उसमें सिलियरी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि या फिर इसी कोई हाइपरोपिया भी कहते हैं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा किस राज्य ने की? उत्तर होगा महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में हमारे कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र की है। नमो 11 सूत्री प्रोग्राम ये भी महाराष्ट्र ने शुरू की है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2023 इंटरनेशनल एमी अवार्ड पहली भारतीय महिला कौन है जिनको मिला है? उत्तर होगा एकता कपूर। इस बार रमन मैग्सेसे 2023 रवि कन्नन को दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियनन सैन को दिया गया है। होमवर्क क्वेश्चन है हमारा, 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया है? उत्तर होगा रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। बेस्ट एक्टर है अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट और कृति सेनन, और बेस्ट डायरेक्टर है निखिल महाजन, और बेस्ट हिंदी फिल्म है सरदार उधम सिंह। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को आज का रिवीजन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा रिवीजन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।